हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 11 रसायन विज्ञान में द्रव्य की अवस्था का थर्ड वीडियो में आपको डाल्टन का आंशिक दाब का नियम को बताएंगे। यानी डाल्टन का आंशिक दाब नियम क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं डाल्टन ने आंशिक दाब संबंधी नियम क्या कहा। तो समान ताप दाब पर आपस में क्रिया न करने वाली गैसों को यदि एक पात्र में भरा जाए तो उन गैसों का कुल दाब पात्र के दाब के बराबर होता है। देखिए समझ लेते हैं। मान लेते हैं, माना 3 गैसें भरी हैं जिनके दाब क्रमशः P1, P2, P3 हैं। 3 गैसें भरी हुई हैं जिनका दाब क्रमशः P1 और P2 और P3 हैं। तो डाल्टन के अनुसार P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, ये नियम आपका बन गया डाल्टन का नियम। अब आ जाते हैं गैसों के आंशिक दाब की गणना। गैसों की आंशिक दाब की गणना। गैसों के आंशिक दाब की गणना मान लेते हैं। माना T ताप पर V आयतन वाली 3 गैसें भरी हैं जिनके दाब क्रमशः P1, P2, P3 है। तो आदर्श गैस समीकरण से फिर से जान लेते हैं गैसों के आंशिक दाब का नियम की गणना। हम माना जी को याद करते हैं। माना T ताप पर V आयतन वाली 3 गैसें भरी हैं जिनकी दाब क्रमशः P1, P2 और P3 है। तो आपने आदर्श गैस समीकरण भी आपने पढ़ा था। तो आदर्श गैस समीकरण आपने पढ़ा था क्या? PV बराबर nRT, ये आपने आदर्श गैस पढ़ा। अब हम इसके अनुसार चलते हैं P1, P2 के अनुसार। तो क्या बन जाएगा? P1 V बराबर N1RT। तो P1 बराबर क्या बन जाएगा? N1RT बटे V। समीकरण नंबर फर्स्ट।
इसी प्रकार P2 बराबर N2 RT बटे V, समीकरण नंबर 2। P3 बराबर N3 RT बटे V, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार आपने 3 समीकरण आप लोगों ने बना लिए। किसके अनुसार? आदर्श गैस समीकरण के अनुसार। तो डाल्टन के नियम से, आपने डाल्टन का नियम क्या पढ़ा था? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ये सभी मान इसमें रखें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? P बराबर P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? N1 RT बटे V प्लस N2 RT बटे V प्लस N3 RT बटे V। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? N1 प्लस N2 प्लस N3 आपके पास बच जाएगा, RT अपॉन V आपके पास कॉमन आ गया। इसे समीकरण नंबर हमने कितना मान लिया? 4। यदि हम समीकरण नंबर 1 में 4 का भाग दे दें, यदि हम समीकरण नंबर 4 में 1 का भाग दे दें तो क्या बन जाएगा? देखिए समीकरण नंबर 1 का हमारा ये है P1 बटे P बराबर N1 RT बटे V, N1 RT बटे V पूरे के अपॉन ये लिखा हुआ है N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू RT बटे V। कुछ कट रहा है, देखिए ये क्या हो गया? कट गया। P1 बटे P बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3। इसे हटा लेते हैं। चूंकि N1 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3 बराबर N1 बटे N, इसे क्या कहते हैं? मोल अंश। जिसे हम क्या लिख सकते हैं? N1 बटे N बराबर X1। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? N2 बटे N बराबर X2। इसी प्रकार N3 बटे N बराबर X3। तो इधर से हमारे पास क्या बन सकता था? आपके पास था P1 बटे P बराबर X1 हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं? P1 X1 P1 X1 प्लस P2 X2 प्लस P3 X3 बराबर P। ये आपके पास आंशिक दाब का नियम क्लियर हो गया।
या हम और भी इससे बना सकते थे, इसे लॉन्ग रूट में ले चलते हैं हम। आपने निकाला क्या था, n1 बटे n, इधर दिया गया था p1 बटे p, क्योंकि अभी आपने लिखा था n1 बटे n बराबर क्या लिखा था x1 जहां क्या है मोल अंश। आपने फार्मूला मोल अंश की पढ़ी थी कि विलेय की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो n1 n2 प्लस n3 आ रहे थे, कुल मोल हो गए। हमने एक n1 के लिए निकाल लिया, तो इधर से क्या बन जाएगा p1 बराबर x1 इंटू p। इसी प्रकार p2 बराबर x2 इंटू p, p3 बराबर x3 इंटू p। ये आंशिक दाब की गणना आपके पास क्लियर हो गई। ग्राहम का विसरण नियम, अगला टॉपिक में आपके पास आ गया ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम किसे कहते हैं, तो ग्राहम ने विसरण संबंधी एक नियम प्रस्तुत किया जिनके अनुसार स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस की विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर से सुन लेते हैं, स्थिर ताप व दाब पर किसी गैस की विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चलिए इसे हम क्लियर कर लेते हैं, कैसे हम इसका निरूपण कैसे करें। तो माना किसी गैस की विसरण दर R तथा घनत्व D है, तो ग्राहम के अनुसार ग्राहम ने क्या कहा कि किसी विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपके पास ग्राहम का नियम कंप्लीट हो गया। क्या R बराबर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे K इंटू 1/√D लिख सकते हैं, जहां K क्या है नियतांक है। अब हम पुनः आगे चलते हैं, यदि विसरण की दर R1 से R2 हो तो घनत्व D1 से D2 हो जाता है। इसी से नियम बनाते हैं, R लिखा था तो हमने R1 लिख लिया बराबर के 1/√D1 समीकरण नंबर फर्स्ट, R2 बराबर के 1/√D2 समीकरण नंबर सेकेंड। यदि समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दे दिया जाए, समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग देने पर भाग दे दीजिए तो क्या बन जाएगा R1 बटे R2 बराबर √D2 बटे D1। ये आपके पास दो विसरणों में यदि दिया जाएगा, दो घनत्व दिए जाएंगे तो फार्मूला आपके पास ये बन गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं,
कि गैस का अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। अणुभार को क्या कहते हैं? m कहते हैं। 2 घनत्व को क्या कहते थे? d कहते हैं। तो d बराबर क्या बन जाएगा? m/2। इसी प्रकार d1 अगर करना पड़े तो क्या बन जाएगा? m1/2। d2 करना पड़े तो m2/2। ये दोनों मान इसमें रखते हैं आकर के समीकरण में, तो हमारा नया नियम क्या बन जाएगा? r1/r2 बराबर √m2/2/m1/2। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। तो नया नियम क्या बन के आ गया? r1/r2 बराबर √m2/m1। इस प्रकार आपने ग्राहम का विसरण नियम के अनुसार अणुभार में भी संबंध का एक फार्मूला व्याप्त कर लिया। अब हम आपको अगले वीडियो में और नियम के विषय में समझाएंगे। यदि आपको ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट के थ्रू या कमेंट के थ्रू आप आंसर ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9305545406। ये कांटेक्ट नंबर है, इसके थ्रू आप मुझे कॉल करके आप आंसर ले सकते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में ही फिर से आपको अपना वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।